किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गई। आज सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी कहानी। ये सुनाते वक्त मेरी आंखों से भी एक बार आंसू आ गए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये कहानी एक मेडिकल स्टोर वाले ने बताई। उनका एक मेडिकल स्टोर है और उसने बताया कि एक बार उनकी शॉप पर बहुत भीड़ थी और हर रोज़ की तरह उनका नौकर दवाई निकाल कर दे रहा था और वो खुद बिल बनाकर दे रहे थे। काफ़ी भीड़ होने की वजह से समय का कुछ पता ही नहीं चला कि सुबह से दोपहर कब हो गई। भीड़ भी काफ़ी थी और उस भीड़ में स्टोर के मालिक की नज़र सड़क के उस पार एक बूढ़ी माता पर गई और वो माता एक सड़क के पार खड़ी थी, एक पेड़ के नीचे, जो शायद उनसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। दुकान पर भीड़ होने के बावजूद उस भीड़ में से सिर्फ वही माता का चेहरा उन्हें नजर आ रहा था। स्टोर के मालिक को लगा कि शायद वो कुछ मदद चाहती हैं। उनको लगा शायद उनके पास पैसे नहीं हैं और वो दवाई लेना चाहती हैं लेकिन आ नहीं पा रही दुकान पर। भीड़ को जल्दी जल्दी कम किया, जल्दी जल्दी सभी को दवाई देकर भीड़ को कम करके नौकर से बोला कि कुछ लोगों को आप दवाई निकाल कर दो, मैं बस अभी आता हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर वो सड़क के उस पार उस पेड़ के नीचे उस माता जी के पास गए और बोला, माता जी प्रणाम, क्या बात हो गई? मुझे वहाँ उस दुकान से आप दिख रहे थे। मुझे लगा कि आप कुछ कहना चाहती हैं और मेरे स्टोर तक आ भी नहीं रही। कुछ मदद चाहिए? कोई दवाई लेनी है आपको? मुझे बताओ, मैं देता हूँ आपको। अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको दवाई दे दूँगा। आप मुझे बताओ कौन सी दवाई चाहिए आपको, किस तरह मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर उस अम्मा जी ने कहा कि बेटा, पैसे की कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। मैं इसलिए दुकान पर नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। मुझे लगा कि जब कोई नहीं होगा उस वक्त चली जाऊंगी तुम्हारी दुकान पर। तो दुकान के मालिक ने उसे पूछा कि ऐसी कौन सी दवाई चाहिए थी आपको जो आप उनके सामने नहीं ले पा रहे थे। आप आ जाते, बता देते, मैं आप तक दवाई पहुंचा देता। आप परेशान क्यों हैं? यहाँ सड़क के इस पार क्यों खड़ी हैं? उस अम्मा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और फिर उस अम्मा ने बोला कि बेटा, मैं तुमसे क्या बताऊं। कल शाम को मेरे बेटे का फ़ोन आया। मेरे बच्चे बड़े शहर में रहते हैं और वो सब मुझसे मिलने के लिए हर बार गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं। और मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन करके बोला कि माँ, इस बार मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे घूमने के लिए किसी पहाड़ी जगह पर जा रहे हैं और मैं इन सबको लेकर जा रहा हूँ क्योंकि इनकी छुट्टियाँ बार बार नहीं आएंगी। इस बार हम छुट्टियों में पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं। इस बार हम आपसे मिलने गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आ पाएंगे। इस बार ना आने के लिए माफ़ कर देना। माँ, अगली बार ज़रूर आएंगे। और ऐसा बोलकर मेरे बेटे ने फ़ोन काट दिया। जब ये सारी बात उस मेडिकल वाले भैया को बता रही थी तब उनकी आंखों से आंसुओं की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और ये मेडिकल वाले भैया उनकी बातें सुनकर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। तभी वो माताजी अचानक से संभली और बोला, बेटा, मुझे याद आ गया कि वो कौन सी दवाई थी जो मुझे लेनी थी। तो भैया ने बोला, बताओ माताजी, जल्दी बताओ, कौन सी दवाई चाहिए थी आपको? मैं जल्दी लेकर आता हूँ, आपके लिए आपकी मदद करता हूँ आपकी। तो अम्मा ने बोला,
कि क्या आपके मेडिकल स्टोर में बच्चों को भूलने की दवाई है? मुझे मेरे बच्चों को भूलने की दवाई चाहिए। और ये बोलकर वो अम्मा जी वहां से चुपचाप चली गई। वो मेडिकल वाले भैया, दुकान के मालिक एकदम सुन्न हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्या कह दिया। और ये भी चुपचाप अपने मेडिकल स्टोर में आकर सोचने लगे कि ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि माँ बाप को अपने ही बच्चों को भूलने की दवाई लेने के लिए किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाना पड़े। एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। अपने माँ बाप को बहुत सारा प्यार दें, इज्जत दें, समय दें, क्योंकि एक दिन सभी के जीवन में ऐसा आता है कि वो नहीं रहेंगे और आपको उनकी कमी महसूस होगी। और उस वक्त आप समझ नहीं पाएंगे कि उस कमी को कैसे पूरा करें, क्योंकि माता पिता का प्यार ऐसा होता है जिसको कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए और समय चाहिए। माता पिता की दुआओं के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने हौसले के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। राधा कृष्ण।